मुर्दों में से कोई जिंदा नहीं होता। इसलिए यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो इससे अद्भुत बात कुछ भी नहीं हो सकती, इससे अविश्वसनीय बात कुछ भी नहीं हो सकती, इससे बड़ी सामर्थ्य की बात कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन आपको मालूम है बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर बहुत सारी पत्रियां लिखी गई, उनमें से एक पत्री कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी गई। कुरिन्थ की कलीसिया में एक समस्या खड़ी हो गई कि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो बोलते थे कि कोई मुर्दे उर्दे जिंदा नहीं होते, कोई मुर्दे कभी जिंदा होते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लिखा है कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में वो जब कब्र में रख दिए गए, उसके बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। परंतु कुरिन्थ की कलीसिया में गड़बड़ी चल रही थी। कुरिन्थ की कलीसिया में लोग बोलते थे कि मुर्दे जिंदा नहीं होते, जैसे आज भी दुनिया में विद्वान लोग कहते कि कोई मुर्दे जिंदा नहीं होते। तुम कौन सी कथा कहानियों के अंदर विश्वास करते हो? ये क्या दुष्ट आत्माएं निकलती है, क्या होता है, ये प्रार्थनाओं से लोग चंगे हो जाएंगे, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है, अस्पताल की क्या जरूरत है, तुम ही चंगे कर लिया करो। फिर कई लोग पूछते कोरोना में कहां गए थे तुम लोग, हैं कोरोना में कैसे लोग मर रहे थे, तुम्हारे यीशु ने सबको चंगा नहीं किया। फिर लोग मजाक बनाते हैं, फिर हमारी मुंह की बोलती बंद हो जाती है। हाँ, कोरोना में तो लोग तो मरे थे, कई बार हमारी मुंह की बोलती बंद हो जाती है और ऐसे लोग हावी हो जाते हैं। ऐसे लोग हावी हो गए कलीसिया के अंदर, बोलते कि मुर्दे जिंदा नहीं होते। इसलिए पौलुस ने इस बात को वहां पर बताना शुरू किया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर 12 वचन से 19 वचन को भी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 से 19। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यद्यपि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परमेश्वर के दास ने, पौलुस ने इस बात को कलीसिया पर प्रकट किया। और आज के जो हमारा संदेश है, इस संदेश का टाइटल भी यही है कि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा यहाँ बैठना बेकार है, क्या फायदा? क्योंकि यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो 14 वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि फिर कोई सुसमाचार नहीं है, फिर कोई खुशखबरी नहीं है। क्योंकि 14 वचन में लिखा है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। हम किस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं? दुनिया में धर्म तो बहुत सारे, दुनिया में देवी देवता और भगवान भी बहुत सारे, दुनिया में ज्ञान भी बहुत सारा है। हमसे ज्यादा ज्ञानी लोग इस दुनिया में बैठे हुए, हमसे ज्यादा तपस्वी लोग इस दुनिया में बैठे हुए, हमसे ज्यादा धनी लोग इस दुनिया में बैठे हुए। परमेश्वर हमसे उस प्रेम को चाहता है, उस विश्वास योग्यता को चाहता है कि संसार की आशीष हमें मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम तो यीशु के ही पीछे चलेंगे। सत्संग तो बहुत सारे दुनिया के अंदर, यीशु मसीह अगर मुर्दों में से जी नहीं उठता तो उस सत्संग में और इस सत्संग में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि वो सत्संग में बोलता है अच्छे कर्म करो, दुनिया में अच्छा जीवन बिताओ, झूठ मत बोलो, बुराई मत करो, किसी का नुकसान मत करो। अगर यही ज्ञान की बातें जो संसार में है, अगर वही सिर्फ ज्ञान की बातें कलीसिया में होती तो कलीसिया में और उस सत्संग में कोई अंतर नहीं होता, फिर हम उधर भी जा सकते। लेकिन वहां छोड़ के हम यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से
जी उठा है, और क्योंकि वो जी उठा है इसलिए हमें आशा है कि यदि हम भी मर जाएंगे तो भी हम जिएंगे और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, यदि मुर्दे जी नहीं उठते, अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते तो यीशु मसीह भी जिंदा नहीं हुआ, और अगर यीशु मसीह भी जिंदा नहीं हुआ तो फिर हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। हम बेकार में अपना मुंह थकारे, और बोलता है कि तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। फिर तुम अपने दुनिया को छोड़कर, गांव को छोड़कर और दूसरे सत्संग को छोड़कर फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। दूसरी बात, 15 वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15:15। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे तो हमारी गवाही भी झूठी है, हम झूठे गवाह हैं, क्योंकि हम तो इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और जो बात पौलुस ने नहीं बोली वो मैं आपके सामने बोलूं, न सिर्फ चेले झूठे बल्कि यीशु मसीह ने भी झूठ बोल दिया। अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते तो मत्ती 16 और उसके 21 से 23 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि मैं उनके हाथों बहुत सारा दुख उठाऊंगा और फिर मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा कर। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो ये बता सकते हैं कि आप कब मरेंगे? हाथ उठाकर बताइए। है दुनिया में ऐसा कोई आदमी जो ये बता सके कि मैं इतने दिनों के बाद मरूंगा, उससे पहले क्या क्या होएगा? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया कि उनके मरने से पहले क्या घटनाएं होंगी, सिर्फ परमेश्वर बता सकते, क्योंकि परमेश्वर शुरू से अंत को जानने वाला परमेश्वर है। वो आदि और अंत परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने बता दिया, परंतु साथ साथ में क्या बता दिया कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और उसके बाद में यदि कलीसिया में कोई ये कहता है कि मुर्दे जीवित नहीं होते, यीशु मसीह भी जीवित नहीं हो उठा, तो फिर पौलुस कहता है फिर तुम्हारा विश्वास करना बेकार है, हमारा गवाही देना बेकार है, क्योंकि हम यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो हमारी गवाही भी झूठी है, और यहाँ तक कि यीशु मसीह की गवाही भी झूठी है। यीशु मसीह का इस दुनिया में हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरना और फिर यीशु मसीह का जी उठना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ गए तो कुछ लोग उनसे बाद में चिढ़ गए और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को मार डाला। प्रेरितों के काम में आइए 2 अध्याय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23-24 वचन पढ़िए। उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसका वश में रहता। बस ये अनहोना था कि यीशु मसीह जिसको मार कर गाड़ दिया गया वो मृत्यु के वश में रहता, परंतु ये तो परमेश्वर की पहले से योजना थी कि मनुष्य जाति के पाप के लिए वो मारा जाए, गाड़ा जाए, परंतु तीसरे दिन जी उठे। पौलुस की गवाही झूठी हो जाएगी, यीशु की गवाही झूठी हो जाएगी, हमारे पास में कोई आशा नहीं होगी यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना बेकार है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि ये परमेश्वर की पूर्व योजना के अनुसार, उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार था, ये परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार था कि हमारे पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे, गाड़े जाएं और तीसरे दिन फिर जी उठे। और 17 वचन भी पढ़ी जरा, उसमें पहला कुरिन्थियों 15 जो हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर 17 वचन पढ़ी। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो।
अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि हम यहाँ बेकार में ही आ गए। प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पाप फिर वैसे के वैसे ही हैं, फिर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, फिर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं आया। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए ये सारी बातें जो पौलुस बता रहा है कि यदि यीशु जी नहीं उठता तो ऐसा होता, इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा होता तो हमारा उद्धार नहीं होता, हमारे पास में जी उठने की कोई आशा नहीं होती। मरने के बाद में हम स्वर्ग जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, इस बात की कोई भी आशा हमारे पास में नहीं होती। और ज्यादा से ज्यादा हम यीशु मसीह पर किस बात के लिए भरोसा कर सकते थे? इस संसार की आशीषों के लिए। क्योंकि जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को ठीक किया, और जिसके पास में कमी घटी थी, एक विधवा का जवान बेटा मर गया, तो यीशु मसीह ने उसको जिला उठाया ताकि बुढ़िया का जीवन जो है वो कठिनाइयों में ना बीते, परंतु उसका जवान बेटा जो उसको कमा के दे सके। संसार की आशीषों के लिए ही अगर खाली यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बाइबल में लिखा हम अभागे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम संसार की बातों को फिर एंजॉय नहीं कर रहे। संसार एंजॉय कर रहा है, दारू पी रहा है, झूठ बोल रहा है, अपना बदला ले रहा है, गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, अपने आप को ऊंचा कर रहा है, अपना घमंड दिखा रहा है। कोई तो लड़कीबाजी कर रहा है, कोई वेश्यावृत्ति कर रहा है, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहे। दुनिया के हिसाब से हम अपने आप को संतुष्ट भी नहीं कर रहे। कितनी सारी चीजों में हम अपने आप को ना बोल के जीवन जी रहे। क्योंकि प्रभु ने कहा था ना कि चेला बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं। कई बार गांव के लोग बोलते हैं तुमने धर्म बदल लिया, तुम ईसाई हो गए, तुमको पैसे मिल गए, तुमने तो बेच दिया अपने आप को। दुख भी उठा रहे और यीशु जी नहीं उठा तो फिर कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि पाप क्षमा भी नहीं हुए, उद्धार भी नहीं मिला, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो संसार के लोग ज्यादा अच्छे, एंजॉय तो कर रहे कम से कम। लेकिन संसार के लोग एंजॉय कर रहे। सबोपदेशक की किताब में लिखा कि हे जवान, अपनी के जवानी में मस्त रहे, अपनी आंखों के देखने के हिसाब से कर, सब कुछ अपनी मर्जी से कर, परंतु याद रख एक दिन तेरा न्याय किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमारा न्याय चुका दिया है। हाँ, यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठा होता तो हमारे पास कोई आशा नहीं होती, परंतु यीशु मसीह जी उठा है। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह जी उठा है। मत्ती किताब 28 में आइए जरा। मत्ती किताब 28 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़िए। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम उस यीशु नासरी को ढूंढ रहे हो, किसी और की बात नहीं हो रही है। संसार में कई बार खबर फैला दी गई कि शायद चेले यीशु मसीह की डेड बॉडी को उठा के ले गए। कोई लोग कह रहे थे अरे वो मरियम जो है वो जल्दीबाजी में गलत कब्र पे दौड़ के चली गई हुई, उसके पीछे पीछे पतरस यूहन्ना भी गलत कब्र में चले गए होंगे। लेकिन स्वर्गदूत तो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है उसकी डेड बॉडी चोरी नहीं हुई है। लेकिन यीशु मसीह, वो यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो मर गया था, वो जी उठा है। और क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं।
क्योंकि ये जो सुसमाचार है ये अब परमेश्वर की सामर्थ है जो जीवनों को बदल देता है। अब आपका विश्वास करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, जो खुद मृतकों में से जी उठा और पहलौठा है, उसके साथ साथ में हम भी जी उठेंगे। जैसे वो मुर्दों में से उठाकर स्वर्ग में गया, वैसे हम भी उसके साथ में स्वर्ग में जाएंगे। जहां पर वो रहता है वहां पर हम भी रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे पाप मिट गए हैं, हमारे पास में उद्धार आ गया है, हमारे पास में आशा है कि हम मर भी जाएंगे तो हम जिएंगे।